जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वीडियो नंबर 5, जो हम कह सकते हैं वन वर्ड सीरीज का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। और ये वोकेबुलरी की जो सीरीज चालू है इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इसके ऊपर लेकर आने वाले हैं, जैसे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जितना भी आपका वोकेबुलरी का डर है हम सारा खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हम लेकर आए हैं, मर्डर ऑफ वन चाइल्ड। किसी एक बच्चे की अगर मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरा विद्यार्थी ध्यान से देखिए, पेट्रिसाइड पहला ऑप्शन है हमारा, पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड कहते हैं दोस्तों पितृ हत्या को। इसको कहते हैं पितृ हत्या। वो पीडोफाइल जो होता है बच्चों से रिलेटेड होता है दोस्तों। मेट्रिसाइड होता है दोस्तों मातृ हत्या को, मातृ हत्या को। और फिलिसाइड दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, फिलिसाइड जो है वो कहते हैं क्या, छोटे बच्चे की किसी की डेथ हो जाती है, किसी के बच्चे को मार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फिलिसाइड। तो पहले का आंसर नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, आपको करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इस फ्रेज के लिए। फ्रेज क्या है देखिए, अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ। एक आदमी जो केवल खुद का सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास। पहला इगोइस्ट, प्राउड, इसेंट्रिक या फिर बोस्टर। देखिए, अगर मैं इगोइस्ट की बात करूं, ये होता है अहंकारी। क्या होता है दोस्तों? अहंकारी। प्राउड का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, घमंड होना। इसेंट्रिक का मतलब होता है दोस्तों सनकी। और बोस्टर का मतलब होता है जो डींगे हाँकने वाला होता है। और दोस्तों डींगे हाँकने वाला होता है, इसको भी हम घमंडी कह सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है दोस्तों ईगोइस्ट। एक इंसान जो ईगोइस्ट है, मतलब ईगो का मतलब होता है सेल्फ, खुद के बारे में ही सोचता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है गवर्नमेंट रन बाय पीपल। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न कि जो सरकार लोगों द्वारा चलाई जाती है, आप सभी जानते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। आप सभी जानते हैं डेमोक्रेसी जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, डेमोस प्लस क्रेशिया, और जिसका अर्थ है पीपल्स पावर। मोनार्की होता है दोस्तों राजतंत्र, राजा का सरकार। ऑटोक्रेसी दोस्तों निरंकुशता होती है, जहां पर एक इंसान पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। और ब्यूरोक्रेसी को दोस्तों हम कहते हैं नौकरशाही। क्या कहते हैं? नौकरशाही। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड का, डेमोक्रेसी विल बी द राइट आंसर। अब विद्यार्थी प्रश्न संख्या 4 पर पढ़ते हैं, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। कहने का मतलब कोई एक ऐसी चीज जो किसी जगह के लिए एक स्मारक बन जाती है, या फिर हम कहते हैं स्मारकी बन जाती है, जहां पर आप जाते हो उसको अपनी तरफ याद रखने के लिए कार्य करते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, वहां से घूमने गए तो कुछ चीज खरीद कर लाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यादगार वस्तु के रूप में। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं सोवेनियर। क्या कहते हैं? सोवेनियर कहते हैं। और इसका मतलब होता है दोस्तों स्मारिका। और इसके अलावा जो शब्द इनको देख लीजिए, बायोग्राफी तो होता है दोस्तों किसी की जीवनी, और अवार्ड और प्राइज जो होता है ये किसी को हम पुरस्कार देने के अर्थ में यूज करते हैं। आइए पहले विद्यार्थी प्रश्न के 5 देखते हैं। आपको बताना है, वही सेम मीनिंग बताना है आर्बिटर का क्या हो सकता है दोस्तों। आर्बिटर का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक इंसान जिसे चूज किया गया है दो लोगों के मध्य झगड़े को सुलझाने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, तो पहला ही पॉइंट लिखा है, वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। जी हाँ, आर्बिटर का मतलब करेक्ट ये हो जाएगा। इसका दूसरा अर्थ होता है आर्बिटर का आर्बिट्रेटर, इसको ये कहा जाता है। इसके अलावा डेस्पोट जो है इसका मतलब दोस्तों होता है तानाशाह। और प्रीस्ट तो आप सभी जानते हैं पुजारी को कहते हैं। और वेरी बिटर का मतलब होता है दोस्तों कड़वा। तो यहाँ पर तीनों जो है इनका कोई अर्थ नहीं बनता, यहाँ पर कोई मेल नहीं खाता। तो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का फर्स्ट। और विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। कहने का मतलब एक इंसान जो कि क्या है, किसी प्रकार के सुख और दुख कुछ भी हो, वो मात्र क्या है, बिल्कुल इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ता। जैसे हम कहते हैं हमारी पढ़ाई में क्या होना चाहिए, प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए। हमारे महान शख्स जिसे हम कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको प्रिजर्वेरेंस, परसिस्टेंस चाहिए और प्रिसाइसनेस चाहिए। इट मींस आपको किसी कार्य को दृढ़ होते हुए चलना है, और परसिस्टेंट मतलब लगातार इस कार्य को करना है, चाहे सफलता मिले नहीं मिले, क्योंकि जब तक आप निरंतर कार्य करेंगे आपको सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। अगला है दोस्तों टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। क्या दोस्तों? सहनशीलता। अगला देखिएगा स्टोइसिज्म, रूढ़िवाद को कहते हैं दोस्तों। और रेडिकलिज्म होता है कट्टरपंथ। क्या होता है दोस्तों? कट्टरपंथ। तो अगर मैं यहां पर एक इंसान हो जिसको किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़ो, हम कहे पेन हो चाहे प्लेजर, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं वैराग्य कहते हैं, या आत्मसंयम भी कहते हैं, या निष्प्रहता भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको दोस्तों स्टोइसिज्म भी कहते हैं, जिसका दूसरा रूढ़िवाद के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए जी अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम आपको हर एक शब्द का अलग अलग बहुत सारे मतलब बताने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए अगला ही प्रश्न आपके पास है, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। ध्यान से देखेंगे तो पिछले वाला और ये वाला वो तो था इनडिफरेंस, उस चीज को क्या कहते हैं,
और यहाँ पर बात की गई उस पर्सन को क्या कहते हैं, दोनों में अंतर है दोस्तों। देखिएगा, पहला तो एक विचारधारा है और ये एक इंसान की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, पहला है आपके पास इसेंट्रिक, मतलब विलक्षण। क्या दोस्तों? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी आदमी। क्या होता है दोस्तों? सनकी आदमी। ठीक है। अगर फेटलिस्ट की बात करूं तो ये भाग्यवादी होता है, जो फेट में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है। फिलोसोफर प्यारे विद्यार्थियों दार्शनिक को कहते हैं। किसको कहते हैं? दार्शनिक को कहते हैं। ठीक है। और लास्ट आपका बचता है दोस्तों स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है वैरागी। अभी अभी हमने पढ़ा। क्या? वैरागी या फिर साधु या जितेंद्रिय भी कह सकते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इनडिफरेंस टू पेन और प्लेजर का स्टोइक विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सुनिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया आपके पास। नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट। कि बच्चे तो नहीं हो लेकिन अब आप बड़े भी नहीं हुए हो अभी तक, अब बीच में कहीं अटक गए हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दोस्तों किशोरावस्था कहते हैं, जो उम्र 13 से लेकर 19 साल की होती है। इसे हम टीनेजर भी कहते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 12 के बाद 13 में क्या लगता है? टीन। 14 में टीन, तो सभी में टीन लगता है। टीन का मतलब है टीनेजर। तो 15, 16, 17, 18, 19 तक ये वाली जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं? टीनेजर में माना जाता है। नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट बनता है दोस्तों। पहला है यंगस्टर, मतलब युवा। अगर हम बात करें एडोलसेंट तो दोस्तों इसको बोलते हैं किशोर। ठीक है। जुवेनाइल भी हम कहते हैं 16 साल से कम को। योकेल जो होता है दोस्तों देहाती को कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर कौन सा हुआ? आपका एडोलसेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अब विद्यार्थी, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, ये सबसे अच्छा वर्ड है आपके लिए, आप इसको सीख लीजिए। आपको कोई दोस्त है जो हर चीज में डिले करता है, अरे हाँ 5 मिनट, अरे यार 10 मिनट, अरे यार अभी करवाता हूँ काम यार, अरे यार कल करवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। आर्ट ऑफ, देखो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास है डीजनरेशन। डीजनरेशन का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज का क्या हो जाना? खत्म हो जाना, कोई चीज बंद हो जाना, डीजनरेट हो जाना। इन्फ्लेशन तो प्यारे विद्यार्थियों महंगाई को कहते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोल करना। क्या करना? टालम टोल करना। और रिग्रेशन होता है दोस्तों प्रतिगमन करना। क्या करना? प्रतिगमन करना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहां बनता है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है। टालम टोल करने वाला, विलंब करने वाला, देर करने वाला, किसी कार्य को स्थगन करने वाला। अगला प्रश्न दोस्तों 10वां लिखा हुआ, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आईज। जो आंखों का डॉक्टर होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन है। देखिए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है जो नेत्र विशेषज्ञ होता है। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट को हम कह सकते हैं आशावादी, ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है आशावादी में ऑप्टिमिस्ट, और नेगेटिव में पेसिमिस्ट। अगला दोस्तों ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन तो दोस्तों चश्मा बनाने वाले को कहते हैं। कभी देखना चश्मे वाली दुकान के आगे लिखा होता है ऑप्टिशियन या ऑप्टिकल फाइबर्स, है ना। और ऑर्थोडोंटिस्ट या डेंटिस्ट जो होता है दोस्तों दंत वैज्ञानिक होता है। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है दोस्तों ऑप्थेमोलॉजिस्ट। आओ विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। आप बोलोगे सर अनबिलीवेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो ऑसम तो होता है अद्भुत। क्या होता है दोस्तों? अद्भुत। अरे वाह क्या बात है, क्या ऑसम सीन है, क्या ऑसम क्लासेस है। इनक्रेडिबल जो होता है दोस्तों अतुल्य, इसकी किससे तुलना नहीं की जा सकती है। क्रेडिबल होता है दोस्तों विश्वसनीय। ठीक है। और इनक्रेडिबल भी हो सकता है आपका क्या? अविश्वसनीय, इसका अपोजिट हो जाएगा। और इनइफेक्टिव तो होता है जिसका कोई प्रभाव ना हो, अप्रभावी। ठीक है। ऑसम का एक और अर्थ होता है दोस्तों विस्मयकारी, है ना। और क्रेडिबल को हम बोल सकते हैं प्रामाणिक, विश्वास्य, विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहां पर बन जाता है दोस्तों इनक्रेडिबल बन जाता है। और विद्यार्थी प्रश्न संख्या 12 चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 जो है तो ये कहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करेक्ट करना है। A story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning। मतलब कोई भी कहानी, कविता जिसको हम इंटरप्रेट मतलब अपने शब्दों में समझ सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि वो एक कोई मोरल या पॉलिटिकल चीज के बारे में हमें बता रही है। ठीक है। देखिए फार्स का मतलब होता है दोस्तों प्रहसन। दूसरा अगर एलेगोरी की बात करूं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है रूपक। और मॉक एपिक का मतलब होता है दोस्तों उपहास महाकाव्य। क्या होता है? उपहास महाकाव्य होता है। और वहीं पर अगर मैं सटायर की बात करूं तो दोस्तों ये एक तरह का व्यंग होता है। क्या होता है? व्यंग होता है। तो हमें वो पॉइंट वगैरह वो बतानी है जिसके अंदर कोई मोरल या पॉलिटिकल रीजन। दोस्तों इसको बोलते हैं एलिगोरी। क्या बोलते हैं? एलिगोरी। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, लिखा हुआ है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री। क्या दोस्तों? कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री कहने का मतलब जैसे मान लीजिए जोर जबरदस्त, ये शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे यूज किया गया था, जब नेपोलियन ने क्या किया था, लोगों को जोर जबरदस्ती कहा था सेना में भर्ती करो, सेना में भर्ती करो, क्योंकि हमें अपना आर्मी की जो क्या है संख्या बढ़ानी है। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। कंसील तो आप जानते हैं छिपाना होता है,
ठीक है। सब्सक्रिप्शन तो आप जानते हैं, सब्सक्राइब करना, किसी चीज की सदस्यता लेना, ठीक है। तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न आपके पास दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, चार एग्जाम में आपके पास आया। तो विद तारीख मैंने आपको बताया दोस्तों, देखो एलडीसी 16 सितंबर को आया, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में आया है, हाई कोर्ट एलडीसी में 2023 में आया है, पिछले ही साल 19 मार्च को, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छे एग्जाम्स में प्रश्न टपका हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब सभी बीमारियों का इलाज। आप कहोगे सर रामबाण इलाज, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों रामबाण को इंग्लिश में कहते हैं पेनेकिया, तो रामबाण आप यहां लिख लीजिएगा। बाकी जो इनके बारे में समझिए, देखिए एंटीसेप्टिक का मतलब होता है दोस्तों रोगाणुरोधक। क्या होता है? रोगाणुरोधक, जिसे बोलते हैं ना बोरोप्लस, हम लगाते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीबायोटिक होता है दोस्तों प्रतिजैविक। क्या होता है? प्रतिजैविक होता है। और नार्कोटिक्स तो आप जानते हैं दोस्तों, ऐसी चीजें, ऐसे कुछ मादक पदार्थ होते हैं जो कि किसी को निद्रा लाने के लिए यूज में किया जाता है, हम इसको बोल सकते हैं मादक पदार्थ। अब विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजीली। ऐसी ड्रग, ऐसी औषधि जो लोगों को मतलब नींद ला देती है। पॉपी का तो मतलब होता है दोस्तों अफीम, या फिर पोस्ता जिसे कहते हैं, या खसखस भी हम किसे कह सकते हैं। सोपोरिफिक होता है दोस्तों बेसिकली निद्रा कर औषधि, ऐसी औषधि जिसकी वजह से क्या आती है? नींद आती है। अब इसको टिक कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों बिगल। बिगल का मतलब है जैसे मोहना, किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, या छलना भी हो सकता है, या फिर ठगना भी हो सकता है, ठीक है। और पेडेंट जो होता है दोस्तों, पांडित्य दंभी होता है, रूढ़िवादी होता है, या अभिमानी पुरुष होता है, या फिर हम कह सकते हैं विद्या आडंबरी, जो विद्या का क्या करता है? शो ऑफ करता है कि मुझे आता है, मुझे आता है। अगला देखिए दोस्तों, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप। सेम क्वेश्चन वापस आ चुका है दोस्तों, अब आप इसको लगा सकते हैं। बस इसमें यह है कि ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है, देखिएगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है। सोपोरिफिक आपका इसका आंसर रहेगा। बस इसमें एक दूसरा वर्ड है, देखो डेप्रेसेंट, ये एक नया शब्द आप सीख लीजिए, कोई बात नहीं। यहां लिखा है अवसाधक। क्या होता है इसका दोस्तों? अवसाधक या फिर शामक होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है दोस्तों द प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड स्पेशली इन आर्ट। इसका क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन में लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ, ध्यान से सुनिए, द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न्ड विथ स्टडी ऑफ, ठीक है। अब कनेक्ट कीजिए, द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। ऐसी ब्रांच जो मात्र क्या है? सुंदरता, सौंदर्य प्रदान से क्या है? कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, इस सौंदर्य शास्त्र जो होता है उसे हम कहते हैं एस्थेटिक। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्थेटिक कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये, याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा जो वर्ड है, इनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास है दोस्तों आर्टिस्टिक, मतलब कलाकारों जैसा, जो कलाकार होते हैं आर्टिस्टिक होते हैं, उनको जैसा होता है उसको विशिष्ट रूप से हम कहते हैं आर्टिस्टिक। एथिक्स तो आप जानते हैं, नीति या नियम, कायदे कानून, नीति शास्त्र भी हम कह सकते हैं। और मेटाफिजिक्स तो होता है जो, इसको हम कहते हैं तत्व मीमांसा। क्या कहते हैं दोस्तों? तत्व मीमांसा या तत्व विज्ञान या आध्यात्मिक विज्ञान, ठीक है। अगला सुनिएगा, प्रश्न संख्या 18 बहुत अच्छा है। स्टडी ऑफ स्किन, जो त्वचा की पढ़ाई की जाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जो त्वचा विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होता है, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और उसी की पढ़ाई को हम क्या बोल देंगे दोस्तों? देखते हैं, आपके पास आंसर आना चाहिए डर्मेटोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगले जो मीनिंग है उनको देखिए। आपके पास है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो कैंसर जो रोग होता है, कर्क रोग, उसके स्पेशलिस्ट को दोस्तों ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं स्ट्रेटिग्राफी की, ये क्या होता है दोस्तों? भूतत्व वैज्ञानिक होता है। भूतत्व वैज्ञानिक होता है जो हमारी धरती के अंदर विभिन्न लेयर, विभिन्न परतों की पढ़ाई करता है। और अब अगला आपके पास है डर्मेटोग्लाइफिक्स। ये क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर क्या करता है? उंगली के निशान जानते हैं, फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स से रिलेटेड जो साइंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोग्लाइफिक्स। स्टार बना लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 19 लिखा है, वन हु इज 80 years old। वाह, जो 80 साल का हो चुका है। आप बोलोगे सर अंकल, ओल्ड अंकल। अरे नहीं भैया, उसके लिए एक शब्द है, सुनो। अगर सुनो 70 से 89 साल हो, मतलब 79 हो, 79 साल हो, तो दोस्तों उसको बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। अगर 60 से 69 हो तो हम बोलते हैं सेक्सजेनेरियन। और नॉन जेनेरियन जो है दोस्तों 90 से 99 जाता है तो ऑक्टोजेनेरियन हो जाएगा, आपका 80 साल की उम्र में हो जाएगा, ठीक है, 80 वर्ष का। चलो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आइए आपको एक एक्स्ट्रा बोनस प्रश्न भी देना है, तो पहले प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 20 में, देखिएगा, अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। जो आप डेजर्ट इलाके में, मतलब मान लीजिए आप पहुंच जाते हैं,
मतलब रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, वहां पर आपको एक छायादार जगह मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, दूर से दिखता है, इसको मृग मरीचिका भी आप कह सकते हैं, जहां पर पानी का ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है। इसको दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों हम बोलते हैं ओएसिस। क्या बोलते हैं? ओएसिस कहते हैं, मरु उद्यान भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शब्दों को देख लीजिए दोस्तों, मोटल। मोटल तो होता है दोस्तों सराय, जो मोटर कार से यात्रा जो करता है उसके लिए आप में होता है। ऑर्चर्ड जो होता है दोस्तों बगीचा या बाग या उपवन को कहते हैं, गार्डन को भी कह सकते हैं। और गार्डन तो आप जानते हैं जिसमें मेनली फुलवारी हो, पुष्प वाटिका जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न आपके लिए, बोनस प्रश्न आज के लिए 2100 प्रश्न, देखिएगा। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ये मैंने पहले बता रखा है, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्यारे विद्यार्थी, उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी। नर्सरी में तो दोस्तों बच्चों को रखा जाता है, एवियरी में पक्षियों को रखा जाता है, किसको? बर्ड्स को रखा जाता है। और कैनल तो आप सभी जानते ही हैं, किसके लिए? कुत्ता घर, या फिर हम कह सकते हैं डॉगीज के यहाँ पर रखा जाता है, डॉग्स के लिए जो होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आज हमने 21 प्रश्नों को समावेश करके कंप्लीट किया है। दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ, क्लास को लाइक करें एंड मेक श्योर यू ड्रॉप अ ब्यूटीफुल कमेंट इन द क्लास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।